खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती। अगर आप बच्चों को अलग नहीं कर सकती तो रोहेल को कर सकती हैं। आज से तुम और मैं मिलके इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं। डन। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको डिटेल्स भिजवा रहा हूँ, आप वकील से अपॉइंटमेंट लेके डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवा दें। मैं जैसा कह रहा हूँ आप उस तरह कर लें, बाकी मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। किसकी खातिरदारी हो रही है? भाभी वो रोहेल के लिए कॉफी बना रही थी। अरे वाह, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है रोहेल का। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो तुम गई होगी, मगर फिर भी सुनना चाहती हो तो बोल देती हूँ। इस घर में और लोग भी रहते हैं फातिमा, कभी उनके बारे में भी सोच लिया करो। हर वक्त रोहेल के आसपास घूमती रहोगी। भाभी आप गलत समझ रही हैं। रोहेल की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने सोचा मैं कॉफी बना दूँ। हाँ हाँ, पता है उसका तो हर वक्त दिमाग खराब रहता है या फिर तबीयत खराब रहती है। एनीवे, जब खिदमत से फुर्सत मिल जाए तो मेरी रूम में आ जाना। सर दर्द से फटा जा रहा है। जी। पांच दफा कोई बात सुनने का दिल नहीं चाह रहा होता बेटे, मगर सुननी पड़ती है। दिल नहीं चाहता मामी, ना किसी की बात सुनी जाती है, ना दिल चाहता है कोई बोले। बस सब खामोश हो जाए। कानों पर हाथ रखने से आवाजें बंद नहीं हो जाती, आंखें बंद करने से मंजर गायब नहीं होते, वही थम जाते हैं। क्या करूं मैं मामी? जिंदगी से लड़ो तब भी हार जाते। जब चुपचाप बैठ जाओ हार मान के, तब ये नसीब आपको जीने नहीं देते। लड़ने के लिए नसीब की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। और आप ऐसा समझिए बेटे कि खुदा के बाद आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी हिम्मत ही है। कब तक? कब तक एक इंसान हिम्मत करेगा मामी? कब तक? कब तक मजबूत बन के जीना पड़ेगा? कब तक ये सोच के जीना पड़ेगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश दी है तो शायद आप इस काबिल हैं या आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर सब्र है और आप सह जाएंगे। कब तक? जब तक जरूरी हो। कि नहीं, कैसा इम्तिहान है और ये इम्तिहान क्यों?
पूरी जिंदगी का इम्तिहान। मुझसे नहीं होता मामी, मुझसे नहीं होता। मुझे नहीं रहना मजबूत, मुझे नहीं रहना मजबूत। क्यों रहूं मैं मजबूत? क्यों कोई रो नहीं सकता? क्यों कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता? संभालो भी तो खुद को संभालो, कोई और क्यों नहीं संभाल सकता? क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह खुद को जानते हैं बेटे। जब हमने औरों पे भरोसा किया तो अंजाम देख लिया ना। ना आपके पास कोई है ना मेरे पास। जिंदगी तो एक मुसलसल इम्तिहान है, सबको अलग अलग तरीके से आजमाती है। क्यों ना हम एक दूसरे को संभाल लें। अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मेरी जान, जरा जबान संभाल के बात करो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें वीडियो एडिट करके भेजी है। मेरा दिमाग खराब कर दिया ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर तुम पूरी दुनिया को बताते रहना कि तुम्हारा बाप कितना घटिया इंसान था। चाहती क्या हो तुम? फिल वक्त मुझे तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। बको। पहली तो ये कि जो तुमने मुझे घटिया बोला था अपने वो अल्फाज वापस लो। दूसरी? हक चाहिए मुझे अपना। कौन सा हक? तुम्हारी बीवी होने का। वो अब तुम खो चुकी हो शीना। देखो रोहेल, खोया तुमने है, मुझे तो जो पाना है मैं पाके रहूंगी। अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें अपने हक के लिए? 50 लाख। 50 लाख? हाँ, सुन के इतना चौंक क्यों गए हो? कहाँ से लाऊंगा मैं 50 लाख? भाई इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी सी अमाउंट जमा करना इतना कोई बड़ा बिग डील नहीं होगा तुम्हारे लिए। वैसे भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए तुम इतना सा तो कर ही सकते हो। बकवास मत करो शीना। देखो, बकवास तो तब होगी ना जब लोग ये वीडियो देखेंगे और देख के बोलेंगे कि बुड्ढे की नीयत और किरदार दोनों खराब है। शीना! क्या गुस्सा आ गया? देखो, संभाल के रखो, आगे बहुत काम आएगा। अभी जितना कह रही हूँ ना उतना करो। शाबाश। मेरी जान, जरा जबान संभाल के बात करो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें वीडियो एडिट करके भेजी है। मेरा दिमाग खराब कर दिया ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर तुम पूरी दुनिया को बताते रहना कि तुम्हारा बाप कितना घटिया इंसान था। $50 लाख का चेक और वकील साहब ने कागजात भिजवा दिए।
आप ये चेक और पेपर्स दोनों शीना अकरम के एड्रेस पे भिजवा दें। जी। वैसे एक बात है रोहेल मियाँ, शादी और तलाक के मामले में सोच समझकर फैसला करना चाहिए, हर एंगल से देख लेना चाहिए। हर एंगल से सोच कर फैसला कर लिया अंकल। आप ये पेपर्स पोस्ट करवा दें। एक बार फिर सोच लो रोहेल मियाँ। सोच लिया अंकल, अब जो हो सो हो। और हाँ, इसकी खबर किसी को ना हो। हम हर रिश्ते पे बहुत मेहनत करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह टूट जाता है तो पता नहीं क्यों हमें सिर्फ उस रिश्ते का टूटना याद रहता है। उससे पहले क्या हुआ याद ही नहीं रहता। अच्छा, अगर वो याद रह जाए तो दुख और तकलीफ बढ़ जाते हैं। तकलीफ बांटी भी तो जा सकती है। मैंने शीना को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं। सोच लिया था। हाँ, लेकिन कोई दुख नहीं है। ऐसा लगता है हम कभी साथ थे ही नहीं। ये शादी, ये सब कुछ शायद एक रस्म थी जो दुनिया के लिए करनी पड़ी। शायद हमारा साथ होना लिखा ही नहीं था। शायद वो उसका एक मकसद था जो पूरा हो गया। हाँ, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि जब आपको कोई छोड़ के जाता है तो साथ आपका भी कुछ ले जाता है? ले तो जाता है, बहुत कुछ ले जाता है, लेकिन सोचता हूँ कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही क्यों हैं। हमें कुछ सिखाने के लिए या एक आजमाइश के तौर पर। अगर कुछ सिखाने के लिए आते हैं तो उस सीखने का क्या करना जिसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी हो। और अगर आजमाइश, तो दुआ करता हूं कि अल्लाह इस आजमाइश से गुजरने की हिम्मत दे। आमीन। खैर, अल्लाह तो सब देख ही रहा है। कहाँ चली? क्या लगाए रखती हूँ अम्मी, काम पे जा रही हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैं क्या लगाए रखती हूँ? अब इतना पूछना तो बनता है मेरा। क्या है? कोई लेटर आया तुम्हारा, खोल के पढ़ लो। क्या है शीना? कुछ नहीं अम्मा, तलाक दीजिए। हेलो, कुछ नहीं है अम्मा। मेरी समझ में नहीं आता ये शीना मुझे रोकती क्यों है। अब तो तलाक भी भेज दिया उसने, फिर भी वो मुझे बात नहीं करने देती। वो मैं उससे पूछूं तो सही, वो आखिर मेरी बेटी ने किया क्या है जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है वो उसे। मेरी मासूम बेटी तो सब्र किए बैठी है। वैसे इस मामले में ना हमें शीना को मासूम नहीं समझना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बचती है। अब कुछ ना कुछ तो शीना ने भी किया होगा ना, वरना कौन बैठे बिठाए खुशी से तलाक देता है। तू कहना क्या चाहती है?
सारा कसूर मेरी बेटी का है। मेरा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कसूर तो हमारी शीना का भी होगा। पहले तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बड़ा सिर पे चढ़ाया हुआ है, यहाँ घर में गज भर की जुबान है उसकी, तो सोचो ससुराल में क्या हशर करती होगी। ओए बस कर साजिदा, बस कर। तू तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है, तुझे तो खाम खा की चीड़ है उससे। हाँ, मुझे ही तो चिढ़ है तुम दोनों बाप बेटी से। दुश्मन क्यों हूं तुम दोनों की? पहले तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रखा हुआ, अब लेके बैठ गई है तलाक वो घर में। भुगतो। नहीं शीना, इतनी आसानी से नहीं। तुम देखते जा रोहेल, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। ये देखो किसकी पिटी। ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। सामने नंबर्स आए हैं आपके, ये देखें। अच्छा, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो। मैंने नहीं जाना। मैं कह रही हूँ चलो, रेस्ट का टाइम है। नहीं। निमी, रहने दीजिए, यहीं सो जाएंगे। प्लीज अम्मा, आप इसे ऐसे कहती हैं तो ये बिगड़ जाता है। अच्छा ठीक है सयान, बेटे मामा कह रही हैं तो आप उनके साथ चले जाइए। चाहिए ध्यान, दादू की बात मानते हैं ना? मामा की बात सुनते हैं जी। चलो जयान। सुनो, एक बात दिमाग में बिठा लो, आइंदा अगर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने सिर्फ उसको जाने का कहा था और तुमने जो कहा वो मैंने सुना। बेहतर यही है नेक्स्ट टाइम तुम कुछ मत कहना। पहली बात तो ये, तुम इस घर की फर्द नहीं हो, तुम्हें कोई हक नहीं इस घर के मामलात में बोलने का। मेहमान हो तो मेहमान बन कर रहो। शोहर ने तो घर से बाहर निकाल दिया है, अब चाहती हो कि यहाँ से भी निकाली जाओ। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जी। निम्मी भाभी। अरे शीना, तुम? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। मियाँ का मैंने का खर्चा करवा लूँ सिल। और तुम सुनाओ? बस क्या सुनाओ भाभी? सब ठीक तो है। कुछ ठीक ही तो नहीं है। आइए ना, कॉफी पीते हैं। हाँ श्योर, क्यों नहीं। अच्छा वैसे तुम दुखी मत हो, वैसे भी ऐसे रोने का क्या फायदा। अभी उसने तलाक देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। वैसे तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी ना, ऐसी क्या बात हुई जो तलाक तक बात आ पहुंची? और वो रोहेल, वो भी कुछ नहीं बताता। अभी जो कुछ मेरे साथ उस घर में हुआ है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे किसी दुश्मन के साथ हुए। लेकिन हुआ क्या था? आप किसी को बताएंगी तो नहीं?
अरे पागल हो, मैं यहाँ किसे जानती हूँ जो मैं बात करूँ। और मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि तुम जैसी लड़की को आखिर उसने क्यों छोड़ा। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा। लेकिन क्यों? उसके अब्बू की वजह से। बेचारी शीना, कितना बुरा किया ना इन लोगों ने इसके साथ। अब्बा ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला, इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई रखी। जाहिर सी बात है, गुनाह छुपाया ही जाता है, तभी घर से भी चले गए थे। अब समझी बड़ी भी क्यों कमरे में बंद रहती हैं। सब ने चुप का रोज़ा जो रखा हुआ है, अब ये रोज़ा मैं ही खुलवाऊंगी। शीना, ओ शीना, यार क्या है, इतनी सुबह कौन जगाता है? उठ के देख, 11:30 बज रहे हैं। अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, जगा दिया तुमने मुझे। अच्छा, क्या ख्वाब देख रही थी? उफ, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, फुल स्पीड में चला रही थी मैं। वाह, अब ना तू फुल स्पीड से होश में आ जा। वहीं रहती ना तो अब तक सच्ची मुच्ची की गाड़ी होती तेरे पास। देखना अम्मी, मेरी अपनी गाड़ी है, ऐसी तेज चलाऊंगी मैं। अब ना हकीकत की दुनिया में आ, मुँह हाथ दो, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। गाड़ी होगी। खुदा की कसम, कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि तुम मेरी माँ हो। थोड़ी देर और सोऊंगी। यार, तुम हमेशा एक अच्छी बीवी, बेटी, बहू बन के रही। इतनी फर्मा बरदारी और ताबेदारी के बाद जो सिला मिला, रिश्तों से भरोसा नहीं उतरा तुम्हारा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हालत का जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराया। पूरी जिंदगी अपने खुदा की हर बात मानी और उसने मुझे हर मुश्किल का सामना करने का हौसला दिया और उस मुश्किल से निकाला भी। इस दुनिया के मुश्किल रास्तों में कोई ना कोई सीधा और साफ रास्ता निकल ही आता है। मतलब कोई ना कोई खुदा ने आपके लिए बनाया होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। और अगर ऐसा कोई ना हो तो? खुदा का निजाम है, इसका बैलेंस है। सुख, दुख, खुशी, आंसू, हर चीज की मिकदार मुकर्रर है हर इंसान के लिए। यार, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अम्मा मुझसे क्यों नाराज है? मैं रिश्तों की हुदूद की कदर करती हूँ रोहित। मेरा मानना है कि जिस चीज से किसी को तकलीफ पहुंचे वो चीज पूछनी क्यों? ना पता चलेगा ना चोट लगेगी। कॉफी ठंडी हो रही है।
अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कल हम लोग मिल रहे हैं ना, इस बारे में हम लोग उस वक्त मामा। बात कर लेंगे। हाँ मामा मेरा बैट एक कहाँ मिनट है? चुप करो। हाँ हाँ मुझे पता है मामा। यार। यार मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। एक सेकंड तुम तूने होल्ड ना करना। कॉल। नहीं यार, एक मिनट होल्ड करो, मैं तुमसे मामा। बात करती हूँ। क्या है जयान? मुझे क्रिकेट खेलने जाना है रोहेल चाचू के साथ। बैट कहाँ है मेरा? रुहेल चाचू, हर वक्त रुहेल चाचू। क्या मिलता है तुम्हें उनके साथ है के? मुझे उनके साथ खेलने में अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ जयान, तुम उनके साथ नहीं खेलोगे और कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा उनके साथ। सुना तुमने? कोई तुम नहीं खेलोगे, जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ यार, तुम्हें पता है कुछ नहीं, बस जब से ये यहाँ आया है पाकिस्तान में, इसने तंग करके रखा हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तंग कर रहा था। अच्छा, मतलब तुम इंसानी मिजाज को जानने के लिए किताबों का सहारा लेते हो? अरे नहीं, ये तो यूं ही। इंसान को कौन कब समझा है? मुझे तो लगता है इंसान को समझना नामुमकिन है। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। एहतियात? देखो रोहिल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा प्यार, खुलूस जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे। कोई इसका गलत मतलब भी तो निकाल सकता है ना। खलूस का गलत मतलब कोई कैसे निकाल सकता है? और कभी कभी लोग प्यार को भी गलत समझते हैं। देखो, लोगों की सोच को मैं रास्ता नहीं दिखा सकता। हर इंसान वही करता है जो उसको सही लगता है। लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? मैं ज़यान की बात कर रही हूँ। ज़यान इस सब में कहां से आ गया? देखो, निमी भाभी को बिल्कुल नहीं पसंद कि ज़यान तुमसे या तुम ज़यान से खुलो मिलो। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आगे जाके उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। उन्हें लगता है कि मैं इस मासूम का इस्तेमाल करूंगा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूँ। जो इस वक्त घर के हालात चल रहे हैं, हो सकता है ये बात निकल आए। प्यारे ज़यान, बहुत बहुत प्यार। दादा बिल्कुल ठीक है। आपका लेटर मिला तो पता चला कि हमारे प्रिंस की तो उर्दू बहुत अच्छी हुई है। I miss you, दादा। भाई, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी? इतनी आला प्राइसिंग में प्लॉट मिल रहे हैं। तो भाई देखिए, बंटवारे का तो मुझे पता नहीं है कैसे होगा, कब होगा और कितने पैसे मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आप मुझे प्लीज 55 लाख रुपए का चेक दे दें। वाह, बड़ा जहन चल रहा है। बस भाई, मैंने सोचा थोड़ा सीरियस हो जाऊं लाइफ में। सीरियस हो जाओ। चल, आई डू यू अ फेवर। मैं चेक निकलवाता हूँ। I'll give it to you. You give it back to me. मुझे वापस कर। क्यों भाई? प्लॉट तो मैंने लेना था। जिस सोसाइटी में तुमने आइडेंटिफाई किया ना अपना प्लॉट, तुम्हारे भाई के पहले से ही 2 प्लॉट हैं। एक मैं तुम्हें दे दूंगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। चल 3 छोड़े, 52 में डन। बेहतरीन भाई, बहुत आला। लेकिन भाई मुझे एक बात तो बताएं, ये आपने हलाल के पैसों से लिया था ना? तेरे गिट्टे गुड़ों में दर्द बैठ गया है ना, मेहनत कर करके। नहीं, अच्छा छोड़ें भाई। अच्छा मुझे बताएं, वो रोहिल का क्या करना है यार? अच्छा याद कराए। राज साहब। जी सर। उस प्लांट का क्या बना? उसके कोई खरीदार मिले?
वासिफ साहब उस प्लांट की बिड्स आ गई हैं, आपकी बस अप्रूवल चाहिए। अच्छा, तो उसकी पेमेंट कब तक आ जाएगी? आप साइन कर दीजिए, 15 दिन तक आ जाएंगी। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो आप इस तरह करें ना कि वो फाइल ले आएं और एक 55 लाख का चेक बना के ले आएं। 55 लाख? तो सर उसकी एंट्री किस अकाउंट में करूं? इतने सवाल करेंगे ना तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सॉरी। ठीक सर। बस जल्दी से फाइल लेके आएं। हो गया? $55 लाख। दादू दादू जी। आज मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये जो खत है ना, मुझे दादा ने लिखा था, और ये मेरी ड्राइंग्स। दादा ने लिखा था? जी। आप उर्दू पढ़ते हैं? आती है, क्यों नहीं आती, थोड़ी बहुत तो पढ़ लेता हूँ। ज़यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादू को अपना खत दिखा रहा था। इधर आओ दादू के बच्चे, हर वक्त यहाँ घुसे रहते हो, कोई जर्म्स लग गया तो? अरे निम्मी, वो आ गया था तो बिठा लिया आपने। वैसे एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। खुद के मियाँ अपनी ही बहू पर फिदा थे, और आप मेरे बेटे पे कब्जा करना चाह रही हैं। निम्रा, खबरदार, एक लफ्ज भी आपने मुंह से और निकाला, आपकी औकात और हैसियत बताने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस बड़ी भी, बेहतर यही होगा मेरा मुंह मत खुलवाएं, समझी? भाभी तमीज से बात करें। ओह, तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम जिसके खुद के खानदान का नहीं पता, वो मुझे तमीज सिखाएगा? फातिमा, इनसे कहिए ये मेरे मामलात में बिल्कुल मदाखलत न करें। पर अम्मा, जाइए यहाँ से, आप जाइए। माशाल्लाह, क्या तमीज सिखाई है। अब 2 टके के लोग भी मुंह लगने लगे हैं। आ लेने दो, आज तो मैं फैसला करवा के रहूंगी वासिक से। मामा प्लीज। चलो तुम। मामी। हाँ जानी, मैं इधर ही। हाँ काम बोलो। भाई बगैर एडवांस के तो मैं किसी से हंसकर बात भी नहीं करता, और अब गाड़ी मांग रहे हो। हाँ हाँ भाई भाई है, लेकिन पैसा बाप होता है, और बाप का साया सर पर रहे सेहत के लिए अच्छा होता है। भाई आप सुर्खी पाउडर भी लगा के आओगे ना, तब भी गाड़ी नहीं मिलनी। अच्छा चल बाद में बात करते हैं। एक्चुअली मुझे गाड़ी चाहिए। मैम कौन सी गाड़ी लेना चाह रही हैं? कोई भी अच्छी बड़ी गाड़ी दिखा दीजिए। बड़ी गाड़ी में हमारे पास जो है। एक्सक्यूज मी मैम, हम खलील अवान। आप देख सुनिए, मैं देख। थैंक यू। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मुझे गाड़ी खरीदनी है। आपकी रेंज क्या है? गरीब समझ रखा है, 50 लाख तक की गाड़ी दिखाइए। आई एम सॉरी, आप तो बुरा मान गई। चलें मैं आपको ब्रांड न्यू मॉडल सिखाता हूँ। कलर कौन सा पसंद करती हैं? आई थिंक वाइट। वाइट उस तरफ। डिलीवरी कब तक हो जाएगी?
मैम कंपनी की पॉलिसी है कि एडवांस के बाद आपको एक हफ्ते भर में गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी हफ्ते भर में मिलेगी तो एडवांस किस बात? मैम बुकिंग कराने के लिए कुछ तो पेमेंट अदा करनी होगी ना। मेरी खातिर कर लीजिए ना, उसी वक्त हाथ के हाथ पेमेंट कर दूँगी। हमारे ये रूल्स नहीं है, लेकिन आपसे एडवांस चार्ज नहीं करेंगे। थैंक यू। You're welcome। कहाँ चले गए आप आसिम? मेरी दवा थे आप, मेरी शिफा थे आप। अब ना तो जीने के लिए कुछ है और ना मरने के लिए। अपने पास बुला ले मुझे। मेरे बस में होता तो मैं आसमान चीर कर आ जाती आपके पास। आप कहिए ना अल्लाह मियां से मुझे बुला ले आपके पास, प्लीज। आपकी ज़ुम्बी नहीं कर सकती आपके बगैर, नहीं हो रहा आसिम। प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए, प्लीज। जो है कर